हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। क्या आपको ये खबर मिली है कि क्रूड ऑयल का रेट $80 पर बैरल को टच कर गया है और ये पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा है। और अगर ये $5 और राइज करता है तो पिछले 7 सालों में सबसे हाईएस्ट रेट होगा। इसका भारत पे क्या असर होगा, कमोडिटी प्राइस कम होगी या बढ़ेगी, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। तो ये CNBC का आर्टिकल है, यूएस क्रूड ऑयल प्राइस टॉप्स $80 पर ए बैरल, द हाईएस्ट सिंस 2014। ये यूएस ऑयल प्राइस का रेट है जो 7 सालों में सबसे ज़्यादा हुआ, लेकिन हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये इकोनॉमिक टाइम्स का auto.com है। यूएस क्रूड टचेस हाई अबव $80 ए बैरल। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज़ ओपेक एंड हाउ इट डिसाइड द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। इसके बारे में भी हम ओपेक के बारे में भी आगे बात करेंगे। ये द इंडियन एक्सप्रेस है, द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन व्हाट स्पाइक इन क्रूड प्राइसेस मीन फॉर इकोनॉमी मार्केट। ये फाइनेंशियल टाइम्स, व्हाट नेक्स्ट फॉर ऑयल प्राइसेस आफ्टर हिटिंग मल्टी लेयर हाई। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। मैंने आपको बताया कि पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा रेट चल रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल का। अब ये ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या होता है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि क्रूड ऑयल का बेंचमार्क है, यानी इसमें इसके अंदर की डेंसिटी पता चलती है कि जब हम इसमें से शोधन करेंगे तो उसमें से हमें कितना पेट्रोल, डीजल और बाकी के पेट्रोलियम सब्सटेंसेस मिलेंगे। ये मेनली 3 होते। सबसे ऊपर है ब्रेंट क्रूड जिसका बिजनेस सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का, और तीसरे नंबर है दुबई का। दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रेंट क्रूड का बिजनेस होता है और ये मार्केट में स्टैंडर्ड बन चुका है। तो वापस आते हैं अपने क्रूड ऑयल के रेट पर। मैं आपको इसका पूरा चार्ट दिखा देता हूँ, अभी इस समय इसके क्या रेट चल रहे हैं। तो ये देख लीजिए, ये चार्ट है। अभी जो आप देख रहे हैं वो WTI ब्रेंट क्रूड को देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ कुछ डॉलर्स का ही डिफरेंस है। WTI हमेशा क्रूड ऑयल से नीचे रहता है क्योंकि ब्रेंट क्रूड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और पिछले साल जब ऑयल का प्राइस माइनस में चला गया था तो WTI माइनस में गया था, और मेनली यूएस में ही इसका प्रोडक्शन होता है। इसके प्राइस में चेंजेस आने से स्टॉक मार्केट पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, जिससे स्टॉक मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हो गई है। अब सवाल आता है कि ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में इतना क्यों बढ़ रहा है। पिछले साल कोविड की वजह से जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा और पूरी दुनिया में ऑयल का कंजम्पशन बहुत गिर गया, जिससे मांग में कमी आई और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया। इनफैक्ट WTI का प्राइस तो एक समय -$36 तक चला गया था, और ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस 22 अप्रैल 2020 को $16 तक चला गया था। लेकिन इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक इसमें 58% से ज़्यादा प्राइस राइज हुआ है, क्योंकि जब साल शुरू हुआ था तो इसके प्राइस $51 और अब $80 के ऊपर पहुंच चुका है, और पिछले 1.5 महीने में ही ये $65 से $80 तक पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका प्राइस $87 तक जा सकता है और इसके बाद इसकी कीमत थोड़ी स्टेबल हो सकती है, लेकिन इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। क्या पता ये $90 से ऊपर चला जाए, क्योंकि अभी के ट्रेंड देखिए तो इसका चांसेस हाई है। क्या कारण है कि इसके जो प्राइस इतना बढ़ रहा है। देखिए, जब लॉकडाउन पूरी दुनिया में लगा था तो सभी जगह पर या तो आधे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे या पूरी तरह से प्रोडक्शन बंद हो गया था, और जो भी स्टॉक कंपनियों के पास था वो सब खत्म हो गया था। तो नया प्रोडक्शन इतनी जल्दी कर नहीं सकते थे। लेकिन अब जब धीरे धीरे सारी चीज़ें खुल रही है, ऑयल के प्राइस में तेज़ी से उछाल आ गया, लेकिन ऑयल की सप्लाई डिमांड के अनुसार नहीं बढ़ सकी, और ऊपर से ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों ने ऑयल के प्रोडक्शन को मैनेज किया होता, जिससे डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई में कमी आ रही थी। वैसे भी दुनिया लॉकडाउन से उभर रही है तो डिमांड में सर्ज होना लाजमी है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि चाइना, यूरोप और एशिया में किस तरह हमें पावर की कमी देखने को मिल रही है, और ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों में प्राइस को बढ़ाने के लिए अपना प्रोडक्शन ही गिरा दिया, जिससे ऑयल के प्राइस ग्लोबल मार्केट में बढ़ गए। और हम बात अब भारत की करेंगे, इससे भारत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से भारत में भी इसका दाम बढ़ेगा, और अभी ये ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार भी टैक्स लगाती है। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है। एक्साइज ड्यूटी तो एक सर्टेन अमाउंट हो सकती है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस 10 रुपये है और ऊपर से उसके ऊपर 1 रुपये का एक्साइज ड्यूटी लग गई तो उसकी कीमत 11 हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पर
पेट्रोल का प्राइस 20 रुपये पहुँच गया तो भी 1 रुपया ही एक्साइज ड्यूटी लगेगी। लेकिन जो वैट होता है वो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता है, यानी कि अगर 10% का अगर वैट हुआ तो 10 रुपये ऑयल की कीमत बढ़कर 11 हो जाएगी, और 20 का हुआ तो 2 रुपये बढ़कर 22 हो जाएगी। तो इस तरह से ये वैट परसेंट के हिसाब से लगता है। और जब भी कभी ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो उसके बाद स्टॉक मार्केट तेज़ी से राइज भी करता है। ऑयल और स्टॉक मार्केट दोनों प्रोपोर्शनेट होते हैं। अगर ऑयल के रेट बढ़ेंगे तो स्टॉक मार्केट भी राइज करेगा, लेकिन करेंसी मार्केट के मामले में थोड़ा उल्टा है। अगर स्टॉक मार्केट और ऑयल दोनों बढ़ेंगे तो इंडियन करेंसी डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमें ऑयल परचेस करने के लिए डॉलर में पेमेंट करना होगा। और अगर इंपोर्ट की बात करें तो भारत अपने टोटल इंपोर्ट का 20% का सिर्फ ऑयल ही इंपोर्ट करता है। और ऑयल की प्राइस बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। इससे सरकार का फिस्कल डेफिसिट यानी चालू खाते का घाटा बढ़ जाता है। तो ये है अंत इस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।